अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे 5 लाख रुपए दे दो बस। मैं बहुत जल्द दौलत का बंदोबस्त कर लूंगा। हम दोनों ही मुल्क ही छोड़कर चले जाएंगे। हाँ? मुझे तो हैरानी है कि उसने मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। कंपनी को पॉलिसी की रकम वापस चाहिए, और अगर वो रकम हमने 3 दिन में नहीं लौटाई तो कंपनी तुम पर मुकदमा करेगी। तसरीन हमारी इकलौती औलाद है। हमारा सब कुछ तसरीन का है, और जो तसरीन का है वो कल तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें जब भी जितनी भी रुपयों की जरूरत हो, तुम्हें हक है मुझसे मांगने का। तुम हक से मांग सकती हो। अच्छा, कैसी खबर? इमरान मारा गया। पुलिस के हाथ नहीं आया, मगर बच निकलने की कोशिश में जान गंवा बैठा। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे सर से एक बहुत बड़ी बला टल गई है। हेलो जी, कौन? एक मिनट होल्ड कीजिए, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। अरे शगुफ्ता, मुबारक हो भाई। किस बात की? किस लिए क्या भाई? तुम्हारे सर से इमरान नाम का खतरा उसकी मौत के साथ हमेशा हमेशा के लिए टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, सब ठीक है। उनसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना प्लीज। अपने शौहर के सामने ड्रामा कर रही है। कर 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 मगर एक बात मत भूलना कि तुम्हारे लिए इमरान से बड़ा खतरा मैं हूं। क्या करता है इमरान? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जान से मार देता, हमेशा के लिए जिंदगी से आजाद करा देता। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। नहीं नहीं, अभी तक नहीं कर पाई मैं। बहाने मत बनाओ शगुफ्ता, मुझे मेरी रकम चाहिए, वरना मैं अभी आपको फोन करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? आधे घंटे में। आधे घंटे में अगर तुमने फोन नहीं किया ना। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आधे घंटे में ही फोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। ये महमूद तुम्हें बार बार क्यों फोन करता है? लगता है शगुफ्ता मुझे टालने की कोशिश कर रही है। ज्यादा होशियारी करेगी तो उंगली टेढ़ी कर दूंगा। सीधी तरह से मान लिए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है। फांसी का फंदा गले में लटकने का दिन करीब आ गया, और उससे अपनी हिफाजत करने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। दूर दराज तक ये बंदा खुद ही तो तूने तैयार किया है अपने गले के लिए। तस्रीन चाहिए, क्या जरूरत थी? दुनिया भर की एक से एक हसीन खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए बाहें फैलाए खड़ी रहती थी। पता नहीं क्या जरूरत थी इस तस्रीन के चक्कर में पड़ने की। अब
आ रहा हूं। अमन साहब आप ही हैं? जी जी हाँ, मैं हूं। फरमाइए। आइए। अरे अरे कौन है आप लोग? और क्या 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 चाहते हैं, क्या है आप लोग? आपकी गर्दन। जी? अरे मेरा मतलब आपकी शेरवानी और पजामे का माप लेना है हमको। माप लेना? मास्टर माप लो। एक मिनट एक मिनट, पर मैंने तो आप लोगों को माप देने के लिए नहीं बुलाया। अरे जनाब, आफ्ताब खान साहब ने भेजा हम लोगों को। मैं दर्जी हूं, बब्बन दर्जी। जनाब, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। एक मिनट। और मैं हूं आफ्ताब खान साहब का खिदमतगार, और आपकी बेहतरी इसी में है कि आप मास्टर को माप लेने दीजिए। मास्टर माप लो। एक मिनट, जबान संभाल कर बात करो तुम। और वो तुम्हें आफ्ताब साहब ने बताया नहीं कि मैं कौन हूं, उनका क्या रिश्ता है मेरा उनसे? जी हाँ, बताया है, और ये भी बताया है कि हम लोग आपके साथ बाइज्जत पेश आए। बाइज्जत पेश आए तो आप ऐसे इज्जत बख्शेंगे किसी को? मास्टर माप लो। एक मिनट, चलो चलो दफा हो जाओ, चलो जाओ और जाकर अपने वो आफ्ताब साहब से कह देना नहीं देना है मुझे कोई माँ बाप। देखिए जनाब, गुस्सा आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। हम लोग जो है आपकी गर्दन का नहीं, आपकी शेरवानी और पजामे का माप ले रहे हैं। मास्टर माप लो। हाँ, 2 मिनट पहले आपकी गर्दन। आपके कंधे। 2 सेकंड है। 2 मिनट। ये होगा आपका सीना शेरवानी के लिए। ये होगी आपकी लंबाई। 2 सेकंड। हो गया बड़े भाई, हो गया। चलो। हाँ, शुक्रिया। अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है मुझे। तू पूरी तरह फंस गया अमन, पूरी तरह। समझ में नहीं आ रहा इतने रुपयों का बंदोबस्त कहाँ से करूं। अफजल खान ने तो इस दफा साफ इनकार कर दिया है। महबूब का कोई एतमाद नहीं। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? हालांकि सबूत सारे मेरे पास हैं, मगर बगैर सबूत अगर महबूब आफ्ताब खान के पास चला गया तो? शगुफ्ता, कुछ परेशान लग रही हो? मैं कब से देख रही हूँ, तुम ठीक से खा भी नहीं रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बिल्कुल। आप लोग कुछ रोज के लिए बाहर चले जाइए। मैं कब से कह रही हूँ, आप दोनों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, दिमागी तौर पर फ्रेश हो जाएंगे। शबाना ठीक कह रही है शगुफ्ता, इसका मशवरा काबिल अमल है। हामिद, मेरा तो ख्याल है कि तुम दोनों आज ही चले जाओ। नहीं अम्मी, इस हफ्ते तो नहीं जा पाऊंगा। 2-4 अहम पेशियां हैं मेरी। हाँ, अगले हफ्ते प्लानिंग करूंगा। जैसा तू ठीक समझे, बस ज्यादा देर मत कर। या अल्लाह, कहीं महबूब का फोन ना हो। मैंने उससे कहा था कि आधे घंटे में उसे फोन करूंगी। सुभद्रा, जाकर देखो किसका फोन है। या अल्लाह, कहीं महबूब का फोन ना हो। हेलो। महबूब आलम बोल रहा हूँ, शगुफ्ता जी से बात कराइए। जी 1 मिनट। शगुफ्ता मैम साहब, आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? क्या है, तुम समझती क्यों अपने आप को? है, मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने कहा आधे घंटे बाद फोन करूंगी। तब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं किया तुमने? हाँ हाँ, सब खैरियत है यहाँ पर।
क्या है ये ड्रामेबाजी क्या कर रही हो तुम? शगुफ्ता सुन ले मेरी बात, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना जिनसे छुपाने के लिए, 1 मिनट लगेगा, पोल खोल दूंगा सारी तुम्हारी। कितना टाइम लगेगा वो आने में? कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ना? आधे घंटे में पहुंचता हूँ, वेट कर मेरा, वेट कर। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं खुद ही कर लूंगी। सच मानिए इस बीच ना वक्त मिला ना ही मौका, मगर सच मानिए मैं आधे घंटे में खुद ही फोन कर लूंगी। हाँ ठीक है? आखिरी मौका दे रहा हूँ शगुफ्ता तेरे को, आधे घंटे में तूने फोन नहीं किया ना तो तू देख लेना मैं क्या करता हूँ बस। अच्छा अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो मेरी एक पुरानी फिल्म के प्रोड्यूसर थे मिस्टर मनवानी। उन्होंने मेरी एक फिल्म देखी और किसी दूसरी फिल्म के लिए मेरा नाम रेकमेंड किया, मगर मुझे तो फिल्म्स करनी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि खुद ही फ़ोन करके इनकार कर दो। आप नाम बता रही हैं मनवानी, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपना नाम महबूब आलम बताया था। मेरे बगैर पूछे ही उन्होंने कहा महबूब आलम बोल रहा हूँ, मुझे शगुफ्ता जी से बात करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा सुभद्रा? क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं। What is your problem? आखिर तुम होती कौन हो? मेरी हर बात में दखल अंदाजी देने वाली। मेरे लिए किसका फोन आता है, कब आता है, क्यों आता है, इससे तुम्हारा क्या सरोकार है? There is a limit। हर चीज की कोई हद होती है कि नहीं? बदतमीज हो तो नौकरानी, लेकिन अपने आप को मेरी सास समझती रहती हो। सच कह रही हैं साहब, उस आदमी ने अपना नाम महबूब आलम ही बताया। खामोश रहो तुम। हाँ, बाद में बात करना यार। तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हुजूर मैं अब जा भी नहीं सकता। मतलब मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। कैसी ड्यूटी? अरे जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता, मैं आपका सिपाही, आपका बॉडीगार्ड, या यूं समझ लीजिए मैं आपका खिदमतगार बनकर यहाँ रहूंगा। तो यूं कहो ना कि आफताब खान साहब ने तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए तैनात किया है। चाहे तो यही समझ लीजिए आप। चाहे तो यही समझ लीजिए आप। मैं ऐसा कुछ नहीं समझूंगा। और सुनो तुम, आइंदा मेरे आस पास भी नजर मत आना तुम। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। माफ कीजिए हुजूर, आफताब खान साहब का मैं मुलाजिम हूँ और मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। What the hell is this? क्या हो गया ये सब? हर चीज की एक हद होती है। मैं ये सब बातें अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या समझता है वो आफताब खान अपने आप को? देखिए, अगर आपको उनसे परेशानी है तो आप उनके पास जाके अपनी परेशानी का इजहार कीजिए, वो आपकी परेशानी दूर करेंगे। समझे आप? मुझे नहीं पता था कि मुझे इस घर में एक नौकरानी के हाथों इतना जलील होना पड़ेगा, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इतनी अपसेट क्यों हो रही हो तुम? मैंने सुभद्रा को समझा दिया है, वो आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करेगी। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो इतनी जुर्रत कर कैसे सकती है। अब इतनी छोटी सी बात को इतना तूल मत दो तुम, प्लीज फॉरगेट इट नाउ। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शगुफ्ता, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैं? नहीं तो हामिद, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छिपा रही हूँ? देखो, मैं तुम्हें पहले भी आगाह कर चुका हूं, ना तुम मुझसे झूठ बोलना
और ना ही कोई बात छुपाना। हामिद के जहन में मेरे लिए शक पैदा होने की कोई ना कोई वजह बन ही जाती है। हाँ, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। जब तक डराओ धमकाओ नहीं ना, रास्ते पर नहीं आती है। एक बार धमकी दी, बस फट से फोन कर दिया। हाँ। बोलो शगुफ्ता। महबूब मुझ पर यकीन करो, खुदा के वास्ते। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। तो मैं सचमुच बहुत मजबूर हूँ। रुपयों का इंतजाम इस वक्त नहीं हो रहा मुझसे। जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। मैं तुम्हें टालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मेरा यकीन मानो। देखो शगुफ्ता, अगर तुम मुझे टालोगे ना या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगी तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। अगर तुम मेरी जरूरियात पूरी नहीं कर पाओगी तो मजबूरन मुझे नहीं महबूब, प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे जैसे ही रुपयों का इंतजाम हो जाएगा मैं दे दूंगी। अच्छा, वक्त ठीक है, 48 घंटे मतलब 2 दिन, अंग्रेजी में 2 days। I want my money in 2 days। अंग्रेजी तो समझती हो। 2 दिन महबूब। हाँ ठीक है, हाँ वैसे ही होगा। ओके जी, खुदा हाफिज। अमन तुम इस वक्त? तुम्हारे अब्बू से मुलाकात करने आया हूँ। घर में है? क्या बात है? तसरीन, आने दो अमन को। क्या सारी बातें दरवाजे पे कर लोगी? आने दो उसे। अंदर आओ। हाँ भाई बरखुरदार, कैसे हो? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे समझते क्या हैं? अपना होने वाला दामाद। आप मेरे बर्दाश्त की हर हद को पार करते जा रहे हैं। 1 मिनट, तसरीन अंदर जाओ। नहीं, यहीं रुको तसरीन। तसरीन, मैंने कहा अंदर जाओ। यहीं रुको तसरीन। तुम्हारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं यहां क्यों आया हूं। आप मुझे यह बताइए कि अब आप और मेरी बेइज्जती कितनी करेंगे? कितनी बेइज्जती करेंगे आप मेरी? और कितना मुझे गिराएंगे अपनी खुद की नजरों में और दूसरों की नजरों में? अब क्या हुआ अमन? अब क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू ने एक आदमी मेरे पीछे छोड़ रखा है, मेरी निगरानी करने के लिए। और वो आदमी बहुत ही बदतमीजी से मुझसे पेश आता है। उससे कुछ भी पूछो तो वो ये कहता है कि वो इनका खिदमतगार है और मुझ पर 24 घंटे नजर रखेगा। आप मुझे बताएंगे कि इस बात का मतलब क्या है? मैं कोई चोर उचक्का हूं, कोई डाकू लुटेरा हूं, या आपने मुझे खरीद लिया है? आपका गुलाम हूं? क्या हूं क्या मैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप इस बात से? देखो अमन, इतने तेज में मत रहो, इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं। मैं ये क्यों कर रहा हूं ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मुमकिन है कि मेरे रवैये से तुम्हें
अपनी जाति का एहसास हो रहा हो। चंद रोज की बात है, बर्दाश्त कर लो। एक बार तसरीन से तुम्हारा निकाह हो जाए, उसके बाद तुम्हें पूरी आजादी होगी। नहीं होगा, ये निकाह हरगिज नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आपके घर में अपने होने वाले दामाद के साथ इसी तरह से पेश आ जाता तो नहीं बनना मुझे आपका दामाद। अमन, अबू, अबू आपको मेरी कसम, अबू प्लीज आप अभी इसी वक्त उस आदमी से कहिए कि अमन पर निगरानी ना रखे। अमन, अमन प्लीज खफा मत होना। अबू की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अबू, अबू अगर आपने ऐसा किया ना दोबारा तो मैं खुद अमन से निकाह नहीं करूंगी। अबू आप अभी उस आदमी से कहिए कि इस पर निगरानी ना रखे। वरना अबू, अबू आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, आप मेरा मरा मुंह देखेंगे अबू। ऐसी बात मत करो, अपनी जुबान पे ऐसी बात मत लाओ। मैं अभी उस आदमी से कह देता हूं कि वो अमन पर निगरानी न रखे। समेटा